नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। हाल के दिनों में यूपी समेत कई राज्यों से पुलिस ने ऐसे शातिरों को गिरफ्तार किया है जो नकली नोट के धंधे में शामिल थे, जिसके बाद उनके पास से भारी मात्रा में फेक करेंसी भी बरामद की गई। दरअसल फर्जी नोट किसी भी मजबूत देश की अर्थव्यवस्था को धाराशायी करने की ताकत रखते हैं। इसका इस्तेमाल अक्सर दुश्मन देश करते हैं, इसलिए इसे वित्तीय आतंकवाद की भी श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन कई लोगों के दिमाग में एक सवाल ये रहता है कि आखिर फर्जी नोटों से होता क्या है, कैसे शातिर अपराधी इसकी सप्लाई करते हैं और इससे कैसे देश की अर्थव्यवस्था ही खतरे में पड़ जाती है। इस रिपोर्ट को आपको दिखाते हैं। सरहद पार नेपाल से नकली नोटों का धंधा बदस्तूर जारी है। बरेली में डेलापीर मंदिर के व्यापारियों की सूचना पर पुलिस ने 500 रुपए के 3 नकली नोटों के साथ शाहजहांपुर निवासी तस्कर को गिरफ्तार किया है। जाली भारतीय नोटों को FICN या फेक इंडियन करेंसी नोट्स कहा जाता है। ऐसा बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा FICN की प्रिंटिंग पाकिस्तान और नेपाल में की जाती है। इसे फिर सीधे बॉर्डर से या दूसरी पड़ोसी मुल्कों के रास्ते भारत में भेजा जाता है। जानकारों के अनुसार बांग्लादेश और नेपाल के रास्ते बड़ी मात्रा में फर्जी करेंसी नोट भारत पहुंचते हैं। दरअसल RBI बाजार में मुद्रा प्रवाह का संतुलन बनाए रखने के लिए एक तय सीमा में ही नोटों की छपाई करता है। सीमा से ज्यादा नोट बाजार में उतरे जाने से लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आ जाता है। इससे वस्तुओं और सेवाओं की अप्रत्याशित तरीके से मांग बढ़ती है। इसका फिर उल्टा असर शुरू होता है। मांग अचानक बढ़ने और आपूर्ति पहले जितनी रहने से बाजार में सामान की कमी होने लगती है और जो थोड़ा बहुत सामान मौजूद है उसकी कीमत आसमान छूने लगती है। यहाँ फिर पैसे की वैल्यू तेजी से गिरने लगती है और अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाती है। नकली नोट का अभी सिंडिकेट उतना बड़ा क्रैक नहीं हुआ है। जैसा 2016 के पहले अगर आप देखें 2010 के दरमियान 2 करोड़ रुपए तो SBI के सिद्धार्थनगर के करेंसी चेस्ट में मिल गया था। तो उस तरह का अभी नहीं वैल्यूम है। एक्चुअली जो नोटबंदी प्रधानमंत्री मोदी ने की थी 2016 में, तो नोटबंदी करने के पीछे 2 मुख्य पर्पस थे। नंबर 1, ब्लैक मनी को ख़त्म करना, उसको अकाउंट में ले आना। दूसरा, ये जो नकली नोटों का जो पूरा सिंडिकेट है वो ख़त्म हो, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे आतंकवादी गतिविधियों में नकली नोट का इस्तेमाल होता था। 16 के बाद आप देखें तो काफ़ी असर पड़ा इसका, और नए नोट जो आए उनको कॉपी करना आसान नहीं था। उसमें सिक्योरिटी फीचर बहुत स्ट्रांग है। अभी भी कोई भी नकली नोट ऐसा नहीं है जो सरकार की सिक्योरिटी फीचर को मैच कर सकता हो। इस तरह का भी नोट नहीं पकड़े गए हैं। लेकिन अब आप घर में प्रिंटर रख के प्रिंट कर रहे हैं और अंधेरे में उसे चला दे रहे हैं, लेने वाला गैर जानकार है, तो इस तरह की घटनाएं हैं। दूसरा, जिस तरीके से पाकिस्तान से पहले करेंसी आती थी, बांग्लादेश से नकली नोटों की बल्क में सप्लाई होती थी, वो अभी तक बस्ट नहीं हुआ। अगर हो रहा है तो पकड़ा नहीं गया, लेकिन अगर होता तो पकड़ा जरूर जाता। ऐसा कई बार सामने आया है। फर्जी नोटों के जरिए ही आतंकी संगठनों को पैसे दिए जाते हैं। इन्हीं पैसों का इस्तेमाल कर असली करेंसी खरीदते हैं या फिर फर्जी करेंसी से ही अपनी जरूरत के सामानों की खरीदारी करते हैं। फिर उनका इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों में किया जाता है। फर्जी करेंसी को आर्थिक आतंकवाद के रूप में भी देखा जाता है। कुशीनगर में 10 आरोपियों की गिरफ्तारी। गिरफ्तार आरोपियों में SP नेता भी शामिल। 19 सितंबर 2024 हरिद्वार में 6 आरोपी हुए गिरफ्तार। 13 सितंबर 2024 उदयपुर में शातिर गिरोह का खुलासा। 9 सितंबर 2024 औरैया में 4 तस्करों की गिरफ्तारी। 4 सितंबर 2024 प्रयागराज में मदरसे पर बड़ी कार्रवाई। 2016 में नोटबंदी करने का एक बहुत बड़ा कारण फेक करेंसी था, जिससे काफी हद तक फेक करेंसी पर रोक लगी थी और केंद्र सरकार ने NIA में एक टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी सेल का गठन भी किया था। अलग अलग राज्यों के पुलिस बलों को वित्तीय आतंकवाद से लड़ाई के विभिन्न पहलुओं को समझाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और फेक करेंसी के मामले में केंद्र राज्य की एजेंसियां एक दूसरे के सहयोग के साथ काम करती हैं। लेकिन समय समय पर ऐसे मामले सामने आते हैं जहाँ फेक करेंसी का खुलासा भी होता है। वैसे तो भारत में भारतीय दंड संहिता की धारा 489A से 489E तक नकली नोटों का मुद्रण या संचालन करना अपराध है। फिर भी सीमावर्ती क्षेत्र में जाली नोट किस रास्ते भारत में पहुंच रहे हैं, यह एक अहम सवाल है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या जाली नोटों के कारोबार को रोकने के लिए एक बार फिर भारत में नोटबंदी की आवश्यकता है या फिर इसे रोकने के लिए कोई और तरीका अपनाया जाएगा। ये तो देखने वाली बात सामने होगी। भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा सोनौली बॉर्डर से ब्रजेंद्र पांडे, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश।